खुश है। लगता है कि योगी राज में यूपी में बदलाव आया है। शकील साहब किसी सरकार ने किसी भी सरकार ने नहीं देखा मैंने अपने होश में। मेरी 48 साल की उम्र हो गई। काला बाजारी खत्म हो गई, फिर जो है वो बुलडोजर चल गया। जी 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 और लूटमार खत्म हो गई। जो रोड पर लूटमार होती थी रातों को। अखिलेश यादव के साथ मायावती का क्या लगा? कहीं से भी कहीं तक कोई नहीं हिसाब बनेगा। योगी जी सिर्फ जितने अखिलेश राज में गुंडा राज और गुंडागर्दी थी वो योगी राज में बिल्कुल खत्म है। समाजवादी पार्टी वो काम नहीं कर, नहीं वो सब खाने वाले हैं। पूरी एक फैमिली है उनकी सारी। कुछ नहीं, परिवारवाद है। परिवारवाद ज्यादा है उसमें। यूपी में योगी जी के काम, योगी जी का उनका बेस्ट यूपी में कैसा काम कर रहे हैं योगी? काम ऐसा चल रहा है, ऑन द स्पॉट होता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, शेर सिर्फ अकेला ही चलता है। शेर कौन है? पब्लिक जानती है शेर कौन है। शेर दोबारा धाड़ेगा। शेर दहाड़ता है, जो जब दहाड़ता है जंगल में खौफ मच जाता है। धाड़ेगा, वाकई में धाड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील साहब कहाँ रहते हैं? फिलहाल तो यूपी में रहते हैं, अच्छा जिला बुलंदशहर खुर्जा। अच्छा। यूपी में मौजूदा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं योगी आदित्यनाथ के। डबल इंजन जो है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है सरकार के कामों से क्या आप खुश हैं? लगता है कि योगी राज में यूपी में बदलाव आया है? शकील साहब मेरे हिसाब से और मेरे होश में जी इतनी सरकार बहुत सरकार आई बहुत, मगर एक जैसी सरकार मैंने नहीं देखी। अच्छा जी इससे बढ़िया काम नहीं कर देखा मैंने किसी सरकार में, किसी में भी। ये मैं तुम्हें दिल्ली बात बता रहा हूँ अपनी। अच्छा जी हाँ, मैंने इससे बड़े काम में जितना काम इस सरकार ने करा बढ़िया, किसी सरकार ने किसी भी सरकार ने नहीं देखा मैंने अपने होश में। मेरी 48 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा। कह रहे हैं कि सरकारें आई चली गई, लेकिन योगी राज में जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है वो कहीं किसी भी सरकार ने नहीं करा। तो ऐसे कौन से काम है मोहम्मद शकील साहब जो आपको अच्छा लगे? जैसे कि गरीबों का हिसाब किताब देखना कि हाँ भाई गरीब कितना परेशान है, गरीबों को और उसका रोज हिला बनाना, और काम वाम का हिसाब किताब देखने का हाँ भाई काम किसका कैसा है नहीं। तो इसलिए मैं इसलिए चाहता हूँ अब जैसे कि जो काला बाजारी थी वो खत्म हो गई। काला बाजारी खत्म हो गई, फिर जो है वो बुलडोजर चल गया। जी 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 अच्छा। और लूटमार खत्म हो गई। जो रोड पर लूटमार होती थी रातों को, वो खत्म हो गई। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि आज योगी राज में मुसलमान जो है वो पीड़ित हो रहे हैं, मुसलमान जो है वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना योगी जी मतलब जितना हिंदुओं के लिए काम करते हैं उतना मुसलमान बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। और इसमें हिंदू मुस्लिम वाली क्या बात है, तो इसमें सबके सब एक समान है। ये भारत महान सबका है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं ना कि योगी राज में जो है वो आज उत्तर प्रदेश के लोग पीड़ित हो गए, यानी पीड़ित हो गए हैं, दुखी हो गए, अपमानित हो गए और पलायन कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है ऐसा है कि देखो पार्टी है, ये तो कुछ भी कहती रहती हैं। हाँ। अब वो पार्टी किसी और की कहेगी, वो पार्टी किसी और की कहेगी। एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो ये तो पार्टी का हिसाब किताब है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार योगी राज पूरा हुआ, अब समाजवादियों की सरकार बनेगी। अभी तो 20 साल तक यही रहेंगे योगी जी। कोई बदलाव नहीं होगा। लिख लो मेरी बात। अच्छा 20 साल तक अगर टस से मच हो गया तो। अच्छा जी हाँ। अच्छा। इस समय हम देख रहे हैं पूरे भारत में जो है SIR भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करा रहा है। कितना जरूरी है, कितना सही है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कैसे? जैसे कि आपके काम चल रहे हैं, जो बोर्ड उल्टे सीधे बोर्ड पढ़ते थे कि कोई किसी के वोट जाकर डाल आया, किसी ने किसी के डाल दिए, वो खत्म हो गया। यानी आप कह रहे हैं फर्जी वोटिंग का जो सिस्टम था वो जी वो खत्म हो गया। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है इससे। वोट चोरी तो सब आपस में करते रहते हैं ऐसी बातें। जब हाँ भाई हम ये इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, तो ये तो बातें चलती रहती हैं। तो गांधी कह रहे हैं कि वोट हमें मिलती है और वोट चोरी के कारण वोट जो है वो बीजेपी ले जाती है। ऐसा लगता है? वोट चोरी कैसे हो जाएगी? EVM में घोटाला कहते हैं। नहीं सब बेकार की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आप हर आदमी ये सोचता है ना, हाँ भाई हम इस काम को इस तरह करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? हम सूट बेच रहे हैं तो सूट ही बिकेगा, सलवार थोड़ी बन जाएगी इसकी। अच्छा मोहम्मद शकील साहब, पिछली बार हमने देखा कि 2 युवाओं की जोड़ी बनकर जो उत्तर प्रदेश में तैयार हुई थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोनों युवा नेताओं की जोड़ी जो है वो इस समय प्रचार में लगी हुई थी, पर शिकस्त मिली, हार मिली, और एक बार दोबारा अगर वही जोड़ी तैयार होती है तो क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं होगा। इस बार भी हार होगी। इस बार भी हार होगी, ऐसी होगी जैसी वो पहले हुई थी। अच्छा बिल्कुल लिख लो हमारी बात। 20 साल तक अभी तो कहीं अभी कब तक 12 साल बाकी हैं। 8 साल हो गई, 12 साल बाकी हैं अभी। यानी आप कह रहे हैं कि 2037 तक योगी राज रहेगा? जी पक्का लिख लो हमारी बात। क्या दावा है? क्यों इतना, मतलब क्यों चाहते हैं आप योगी जी को इतना, क्यों चाहते हैं? जिस टाइम योगी जी तो बाद में आए थे, मोदी जी बैठे थे। जब मोदी जी बैठे थे तो हमारे शहर में चर्चा चल रही थी कि भाई ये नहीं चलेंगे। तो हमने उस टाइम कह दिया था, मैंने 10 साल तो कहीं भी नहीं जाने के अभी तक। 8 साल तो पूरे हो चुके हैं इस बात को।
अब तो मोदी जी का तो और अल्लाह 12 साल हो को गए। और अल्लाह हुकुम से भी 12 साल और रहेंगे अभी, अच्छा, यानी कि 20 साल पूरे करेंगे मोदी साहब। तो क्या कारण है इसका? योगी ये- मोदी योगी क्यों जरूरी है? ये हमारी दिल्ली बात है। अच्छा, लगता है काम सही जी जी, बहुत बड़े काम हो रहा। जो है आरोप लगाता है कि मुसलमान पीड़ित हो रहे हैं, जो मुसलमान प्लान कर रहे हैं। अरे वो है जमीनी स्तर ऐसा होता कि 5 उंगली एक से नहीं होती, हाँ। 5 उंगली एक से नहीं होती, एक दूसरे को बात करते रहता। यानी आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, उन्हें डरने की जरूरत है, जो भारतीय मुस्लिम है उन्हें डरने बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमान तो भाई भारत का महान। हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर कहीं पानी न मिले तो मिट्टी से वजू कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। क्यों बताया? क्योंकि यहीं पैदा हुए, यहीं खाना पीना, यहीं मरेंगे, यहीं दफनाए जाएंगे। भारत के लिए भारत के लिए जी जी जी, भारत में भरे, भारत में दफनाए जाएंगे। एसआईआर को भी आप जरूरी समझते हैं? जी, जो काम देखो, ये तो कानून है, जो लागू करेंगे वो तो हमें पालन करना पड़ेगा हर हाल में। अखिलेश यादव के साथ मायावती का क्या लग रहा है इस बार? कुछ भी नहीं हो, कहीं से भी कहीं तक कोई नहीं हिसाब बनेगा। सिर्फ योगी। योगी जी सिर्फ। सर क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह, कहाँ से है सर? यहीं सेक्टर 110 से। हाँ। सर 8 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। मैं जानना चाहूँगा कि इन 8 सालों में यूपी कितना बदला, यूपी में कितना काम हुआ? काफ़ी प्रोग्रेस हुई है यूपी में, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा पहले जो गुंडा राज था वो गुंडा राज नहीं है। जी हाँ, वो बिल्कुल ख़त्म है जी। और बहुत ही अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, काफ़ी अच्छा। जैसे मतलब युवाओं के लिए भी काफ़ी रोज़गार के अवसर, उन्होंने नए नए अवसर निकाले हैं। और जो इन्वेस्टर आ रहे थे, जो यूपी में आने से डरते थे इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर आए हैं काफ़ी। तो मतलब काफ़ी अच्छा बदलाव है। कि इन 8 सालों में डबल इंजन ने जो है वो काम किया है और यूपी में बदलाव आया है। पर अखिलेश यादव सहित जो तमाम विपक्षी दल के नेता है वो कह रहे हैं कि यूपी जो है वो योगी राज में बदहाल हो गया, यूपी के लोग आज जो है पीड़ित है। क्या कहना चाहिए? कोई पीड़ित नहीं है। जितने अखिलेश राज में गुंडा राज और गुंडागर्दी थी, वो योगी राज में बिल्कुल ख़त्म है। जो बड़े बड़े गुंडे थे, माफिया थे, वो भी ख़त्म हो गए, आपको पता ही है। तो फिर कहने वाली बात तो कुछ है ही नहीं इसमें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ योगी जो है वो एक ही समाज के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं, एक ही समाज के खिलाफ कानून। वो सबको लेके चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो सभी को लेके चल रहे हैं। अब चाहे हिंदुओं में गुंडा है तो उसको भी वो ख़त्म कर रहे हैं, मुस्लिमों में तो उसको भी ख़त्म कर रहे हैं वो। तो वो सबको, समाज को साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी दल के नेता हो, वो कह रहे हैं कि पीढ़ी यानी जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, उन सब के साथ जो है वो बीजेपी सरकार सही नहीं कर रही काम, उनके साथ जो है वो अन्याय किया जा रहा है। आपको लगता है कि आज जो है यूपी में पीढ़ी है? नहीं, कोई पीड़ित नहीं है यूपी में, सारे खुश हैं। अच्छा कोई पीड़ित नहीं है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। सर, पिछली बार देखा था हमने 2 युवाओं की जोड़ी तैयार हुई थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इस बार भी अगर वो जोड़ी होती है तो लगता है कि यूपी में बदलाव आएगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई भी आ जाए, कोई बदलाव नहीं आएगा। काम चाहिए, मेन तो जो जनता काम देखती है ना, जो काम ना अखिलेश ने किया ना उन्होंने किया, तो काम तो किसी समाजवादी पार्टी वो काम नहीं कर पाई सर, बरसों से सरकार रही है। नहीं, वो सब खाने वाले हैं, पूरी एक फैमिली है उनकी सारी। तो ऐसा कुछ नहीं, परिवारवाद है। परिवारवाद ज़्यादा है उसमें। बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी योगी का परिवार नहीं? नहीं, वो तो सबको परिवार मानते हैं ना, पूरा देश उनका परिवार है, पूरे देश को एक परिवार की तरह लेके चल रहे हैं वो। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि मोदी योगी दिल चोरी करते हैं, पर विपक्ष कह रहा है कि वो वोट चोरी करते अब हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो उसके लिए तो आपको पता ही है, वो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। बस सर, इस समय एसआईआर भी यूपी में चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको क्या लगता है एसआईआर यूपी के लिए, पूरे देश के लिए कितना जरूरी है? नहीं, वो ठीक है, वो ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव आयोग को जो है लगातार जो है विपक्ष चुनाव चोर बता रही है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? वोट चोरी कैसे होगी? जहाँ पे कोई कैंडिडेट उनका जीता है, वो भी तो उसमें कोई कैंडिडेट अगर कहीं से उनका जीता है तो वो भी तो मतलब वो भी तो उसी मशीन में वोटिंग हुई है, तो फिर तो वो कैसे जीत? हार के बौखलाहट के कारण है। बस वही है बस। सर, आपका एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा सिर्फ नाम है। वे इंसान गलत नहीं है, मैं चाहूँगा यार, क्या नाम है? बोलिए। वे इंसान गलत नहीं है, लेकिन उनका तरीका जो सिस्टम है वो अलग है थोड़ा सा। कैसे? उस सिस्टम ऐसा है, मतलब जो वोट के बारे में बात कर रहे हो ना तुम, चलो बीजेपी हर जगह जीत रही है, मानते हैं इस बात को लेकर, हम कॉपरेट है, उनका टारगेट है वे अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान।
लेकिन हर जगह बीजेपी जीत रही है, और जो वोट इंसान दे भी ना रहा, वोट वे भी जा रहा। तो सर यही सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है कि वोट देते हैं कांग्रेस को, चले जाता है बीजेपी को, हर जगह बीजेपी क्यों जीत? मेंटलिटी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस को दे रहा है वो कांग्रेस को ही दे रहा है, उसका वोट बीजेपी में कैसे जाएगा? अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी है वो जाएगा ही जाएगा। ये कह रहे हैं कि हर जगह बीजेपी क्यों जीत रही है, क्या कारण है? क्योंकि काम कर रहे हैं वो हर जगह, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को देख लो, काम किया है ना एमपी में, तब भी वो जीते हैं। एमपी में काम करके दिखाया है ना, बगैर काम के तो कोई नहीं आता ना। तो वही सर, काम के कारण जीत रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं वोट देखो हार के बौखलाहट के कारण। सुनो मेरी बात, वहाँ पे जो बीजेपी जो जगह जीती है ना, हर जगह जीती है। चलिए वहाँ की बात छोड़िए, यूपी में योगी जी के काम कैसे लगे? योगी जी का तो मैं कहता हूँ उनसे बेस्ट मुख्यमंत्री ना, प्रधानमंत्री ना। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश यादव भी तो यहाँ के सीएम रहे हैं, उन्हें क्यों पसंद नहीं? वे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि मुझे उनसे बेहतर इंसान न लगा। लग रहा है इस बार बदलाव होगा योगी जी, यूपी में बदलाव मुझे अच्छा ना लगा। यूपी में बदलाव होना चाहिए। हाँ, ये जो चल रहा है। नहीं, योगी जी का मुझे बेस्ट लगा। अच्छा, मुझे बेस्ट। आप चाहते हैं यूपी में बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए। बस योगी जी रहेंगे तो अपने आप वो काम करेंगे, बस ठीक है, वही है। बदलाव तो होगा ही नहीं, बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, अब बेवकूफ़ नहीं है। वो उसी के साथ है जो काम करेगा। जो आज भी कोई अगर कहीं पे कोई क्राइम कर दे, पहले था क्राइम कर दे पुलिस के चक्कर लगाते रहते थे लोग, पीड़ित थे। आज की डेट में क्राइम कर दे दूसरे दिन ही वो, आपको पता ही है। इसलिए जो है यूपी में जो है योगी बिल्कुल ज़रूरी है। अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती या तमाम विपक्षी दल का लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो पहले भी हुआ था, सारे इकट्ठे हो गए थे, पहले भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो अब भी कुछ नहीं होगा। यानी इस बार हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, 100%। युवाओं से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राधे सर। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? राधे राधे। राधे, क्या कहना चाहेंगे, यूपी में कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? सर काम ऐसा चल रहा है, ऑन द स्पॉट होता है। जो कुछ गलत हुआ संग के संग सही करा जाता है। ये नहीं है कि आफ्टर सम टाइम के लिए छोड़ दिया जाए। जो कुछ होगा ऑन द स्पॉट होगा। मेरे ख्याल से तो मोदी जी और योगी दोनों काम बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। इंजन बढ़िया कर रहे हैं। डबल इंजन बेटर चल रहा है। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं डबल इंजन फेल है, डबल इंजन जो है वो सरकार, डबल इंजन जो है वो लोगों के साथ जो है वो धोखा कर रहा है, लोगों को जो है वो बदहाल रहने पर मजबूर कर रहा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने के लिए कुछ भी होता है। बाई चांस मैं हार जाऊं तो मैं अपनी गलती नहीं बताऊंगा, सामने वाले को ब्लेम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है बस। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि आज युवा जो है वो योगी राज में बेरोजगार हो गए हैं और युवा जो है वो पलायन करने पर मजबूर है नौकरियों के कारण। क्या कहना चाहिए? सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं भी बेरोजगार नहीं हूँ, मुझे भी रोजगार मिला है, मोदी जी ने दिलवाया है सर। ऐसा कुछ नहीं है जी सर। हर तरीके से रोजगार के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। हर बार नई टेक्निक्स लाते हैं, नए प्लान्स लाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यूपी में मतलब ठीक चल रहा है? जी सर। लग रहा है यूपी में इस बार बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा और आगे जाके बहुत बदलाव भी होगा। जितना और सरकार में बदलाव होगा ऐसा लगता है, दोबारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है सर मुझे। इम्पॉसिबल लग रहा है जी। राहुल गांधी आ जाए तो? अब इनका तो पता ही नहीं है, लेकिन जब तक मोदी और योगी हैं इन्हें कोई नहीं हटा सकता। अच्छा जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पिछली बार भी देखने को मिली थी, इस बार भी देखने को मिलेगी। तो आपको लगता है कि एक साथ हिट होंगे? शेर सिर्फ अकेला ही चलता है। शेर सिर्फ अकेला ही चलता है। अच्छा जी। तो शेर कौन है? जो शेर सब पब्लिक जानती है, शेर कौन है, वही जीतेगा? वही जीतेगा और वही रहेगा। अच्छा जी। हैट्रिक लगना तय है? जी सर। लेकिन अच्छा राधे, एक बात ये है कि SIR भी जो है यूपी में हो रहा है, जो चुनाव आयोग करा रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट का जो है वो रिवीजन किया जा रहा है। मतलब अगर चुनाव आयोग कोई काम कराता है तो कितना सही है? इसका कोई बात नहीं, अगर चुनाव आयोग को विपक्ष चोर बताती है, जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, वोट जो है वो हर किसी की एक बराबर होती है, उसे चोर बताता है, वोट चोरी के आरोप लगाता है, तो उस पर क्या कहना है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। मेन चीज़ है वो मशीन है। मशीन कभी वो गोली जब चलती है तो गोली ये नहीं देखती सामने वाला कौन है, जिसे लगना होता है वो वहाँ जाता है। ऐसा ही मशीन का सीन है, जहाँ पे बटन दबाओगे वही दबेगा। ये नहीं है आपने कहीं दबाया और कहीं पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने योगी को शेर बताया तो लग रहा है कि शेर दोबारा दहाड़ेगा इस बार? सर शेर दहाड़ता है, जो जब दहाड़ता है जंगल में खौफ मर जाता है। धाड़ेगा, वाकई में धाड़ेगा। ठीक है। तो
तो बिल्कुल हमने आज जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में आकर के तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि इस बार जब उत्तर प्रदेश में 8 साल जो है योगी आदित्यनाथ के काम को पूरे हो गए और मात्र जो है 1.5 से 2 साल बचे, जब 2027 में जो है वो चुनाव होगा तो लोगों का क्या मिजाज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार दूसरी सरकार में भी योगी आदित्यनाथ के कामों से जो है वो यूपी के लोग खुश हैं और चाहते हैं कि तीसरी बार भी जो है वो यूपी में योगी की सरकार बने। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शाइनिंग इंडिया।